Hi everyone, hope you are doing well. My name is Shivani and I'm a manifestation coach. I teach people how to manifest their wildest desires with the help of their thoughts. So if you are looking to book a session, check the description of this video for more information. You will find all the details that are needed to book a session with me. Okay, I have received a lot of success stories from people on my email ID. बट मैंने काफ़ी टाइम से ईमेल्स चेक नहीं किए हैं अच्छे से, तो पता ही नहीं चलता कि इतने सारे ईमेल्स आए हुए हैं. बट आई एम हैप्पी टू सी कि पीपल आर नाउ स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड दैट दे आर द क्रिएटर्स ऑफ देयर रियलिटी, या दूसरे टर्म्स में बोलें तो दे अट्रैक्ट देयर आइडियल और नॉन आइडियल लाइफ यूजिंग देयर थॉट्स, इमोशंस, सेल्फ टॉक एंड इनर कॉन्वर्सेशंस. ओके, सो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी. सो आज का स्टोरी मुझे भेजा है गगन ने फ्रॉम राजस्थान एंड ही सेज दैट हाय मैम, फर्स्ट थैंक यू सो मच फॉर योर सेशन. आपकी वजह से आज मैंने अपना एसपी मैनिफेस्ट किया है इतना स्मूथली. लाइक जब मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया था तब स्मूथली नहीं था, बट जब से मैंने समझा है कि व्हाट वी से अबाउट आवर रियलिटी बिकम्स ट्रुथ इवेंचुअली, मैं बोलने लगा हूँ कि आई गेट एवरीथिंग वेरी इजीली एंड एफर्टलेसली. चाहे 3D जो भी दिखाए, चाहे उस टाइम 3D में वो कितना भी मुश्किल हो पाना, बट मैं अब ये बोलने लगा हूँ कि आई गेट एवरीथिंग वेरी इजीली. तो मेरी स्टोरी शुरू हुई थी आज से 3 साल पहले, जब मैं अपने एसपी से मिला. शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, बट मुझे कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता था कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, क्योंकि पता नहीं कहाँ से मुझे ये लगता था कि मैं शायद उतना कैपेबल नहीं हूँ. एंड एज अ फियर्ड ऐसा ही हुआ. वो एक दिन बात करते करते बोली कि मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए कनाडा जा रही हूँ और अब शायद हमारी बात उतनी नहीं होगी. मुझ पे तो मानो पहाड़ से टूट गया ये सुन के, और मैं बहुत रोया उस रात. अपने कमरे में जाके मैं फूट के रोया. कैसे बोलता उससे कि तू कनाडा मत जा, क्योंकि वो उसका सपना था. लोन वगैरह सब लिया था उसने वहाँ जाने के लिए, वहाँ पढ़ने के लिए. उसके बाद मेरे दिमाग में आने लगा कि कहीं वो वहाँ जाके किसी और से बात ना करने लग जाए. एंड वैसा ही हुआ मैम. कनाडा जाने के 2 महीने बाद उसका बिहेवियर काफ़ी चेंज होने लगा. वो कम बात करने लगी, बोलती कि स्टडीज़ रहती है वगैरह वगैरह. बट मुझे मानो यकीन नहीं हुआ. उसके बाद उसने एक दिन किसी और लड़के के साथ स्टोरी डाली. मैंने उससे पूछा तो वो चिल्ला पड़ी कि क्या है, तुम्हें यकीन नहीं है ना मुझ पे, इसीलिए आई एम ब्रेकिंग अप विद यू. मानो कि बहाने ढूंढ रही हो ब्रेकअप करने के. मैं फिर से वही गंदे डिप्रेशन में चला गया और 2 साल तक हमारी कोई बात नहीं हुई. उसने ब्लॉक भी कर दिया मुझे हर जगह से. जॉब पे भी मन नहीं लगता था. उसके बाद मुझे आपका चैनल मिला एंड मैंने देखा कि आप एक्चुअली में रियल चीज़ें बताते हो कि मैनिफेस्टेशन और बाकी यूट्यूबर्स की तरह आप एक्चुअली में रियल डील बताते हो मैनिफेस्टेशन के बारे में, और बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि यूनिवर्स को खुश करना पड़ेगा, ये मत करो वो मत करो वरना वो नाराज़ हो जाएगा या कुछ और. मैंने सोचा कि मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ और मैं आपसे सेशन लूँगा. तो मैंने आपसे 4-5 सेशन लिए कुछ महीनों के इंटरवल पे. पहले सेशन के बाद ही मुझे कंसेप्ट्स क्लियर होने लगे थे. मुझे पता चला कि मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट ही बिगड़ा हुआ है एंड मैं अपने आप को बहुत लो वैल्यू करता हूँ. आपने बताया कि ओनली आई हैव फ्री विल इन माई रियलिटी, तो कोई और मेरी लाइफ में क्या होगा वो डिसाइड नहीं कर सकता. मुझे बस सीखना था कि मैं अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल करूँ, जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ. कोई भी कोच मेरे दिमाग में आके मेरे थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता. वो सिर्फ मेरे हाथ में है. राइट, एब्सोल्युटली राइट गगन. एंड जैसा आपने बोला मैंने वो स्टेप्स फॉलो किए. एंड मैम, जब मैंने अपने आप को वैल्यू करना स्टार्ट किया तो मैंने 1 ही महीने के अंदर अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर लिया. जिस लड़की ने मुझे 2 साल से कोई मैसेज नहीं किया,
उसने मुझे खुद अनब्लॉक किया एंड मैसेज किया। मैं डे 1 से अफर्म कर रहा था बट कोई मूवमेंट नहीं दिखा। बट मैंने इस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे ओल्ड थॉट्स का रिज़ल्ट है। मैं 3D को रिजेक्ट करता चला गया एंड विजुलाइज करता रहा रोज़ बिना स्किप किए अपने एसपी का मैसेज आना। ओके, सो आपने अपने एसपी के मैसेज वाला सीन विजुलाइज किया। ओके, एंड फाइनली 1 महीने बाद उसने मुझे कॉल किया एंड शी टोल्ड मी कि पता नहीं 1 महीने से वो लड़का बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि वो चीट कर रहा है। इन दोनों की काफ़ी लड़ाई होने लगी, बात बंद भी हो गई उनकी। एंड फाइनली वो बहुत डिप्रेस्ड रहने लगी और उसको मेरी याद आने लगी कि कैसे मैं उसके लिए केयर करता था, कुछ भी करने को रेडी रहता था, कैसे वो मेरी प्रायोरिटी थी। मुझे लगता था कि इतने दिन हो गए, पता नहीं कुछ हो भी रहा है या नहीं, या मैं बस विजुलाइज़ किए जा रहा हूँ। बट जब उसने मुझे ये सब बताया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार सब कुछ हमें दिखाई दे। हमारी आँखों के पीछे भी बहुत कुछ हो रहा होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता। हमें बस ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि हमारे थॉट्स हमेशा मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं। यस, मैं बस अपनी स्टोरी यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू मैम फॉर योर सपोर्ट। ओके, थैंक यू सो मच गगन फॉर द स्टोरी यू हैव शेयर्ड। आई एम टोटली थ्रिल्ड टू नो कि आपने कंसेप्ट्स को इतना अच्छे से समझा और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई किया। आपने ये समझा कि सिर्फ आप ही अपने थॉट्स को, आप ही अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। कोई भी कोच, किसी भी कोच के पास आप चले जाओ, वो आपके दिमाग में नहीं घुस सकता। ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपका दिमाग कैसे कंट्रोल होगा। दूसरी चीज़ मुझे आपके अंदर सबसे अच्छी ये लगी कि आपने 3D को इग्नोर किया और आप विजुलाइज करते गए। आई नो कि हमें कभी ना कभी ये थॉट आ जाता है कि यार कुछ हो तो रहा नहीं है, पता नहीं कुछ हो भी रहा है या नहीं, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही वैसी हुई है बचपन से कि हमें बोला गया है कि दिखेगा तो ही यकीन होगा। बट मैनिफेस्टेशन में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इमेजिनेशन इज़ योर सिक्स्थ सेंस। इट कम्स फर्स्ट और उसके बाद चीज़ें आपकी 3D में आती है। So imagination is your sixth sense and your other 5 senses comes after your imagination, after your imaginal scene. आपने ये बहुत अच्छे से रियलाइज़ किया। आपने ये समझा कि there is always a movement, आपको चाहे वो दिखे या ना दिखे, there is always a movement. आप अगर एक लाइन भी बोल रहे हो अपने आप से या किसी और दूसरे इंसान से, तो रियलिटी उस एक सेंटेंस के हिसाब से अपने अंदर 0.00001% भी चेंज लेकर आती है, बट मूवमेंट होता है। You just have to stick to your affirmations, you just have to stick to your visualizations until your affirmation is hardened into fact. Until your affirmations, your visualization hardens into reality. And गगन की स्टोरी से हमें एक चीज़ और सीखने के लिए मिलती है कि जैसे कि उन्होंने बताया कि वो 1 महीने से विजुलाइज कर रहे थे और साथ ही साथ वहाँ जिसके लिए वो विजुलाइज कर रहे थे उसकी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे थे। तो आपने देखा कि उसकी लाइफ में इवेंट्स हो रहे थे और वो इवेंट्स होते होते एक ऐसा पॉइंट आया जब गगन का एफर्मेशन, गगन का विजुलाइजेशन सही हुआ। सो दैट मीन्स बहुत सारे इवेंट्स होने होते हैं इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट योर मैनिफेस्टेशन। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर 100 लोगों को मूवमेंट करना पड़ेगा आपकी डिज़ायर को पूरा करने के लिए, तो वो अपने आप करेंगे। You don't have to move your finger. You don't even have to move your little finger.
आपने देखा कि कैसे पहले जब गगन इनसिक्योर हुआ करते थे अपने लिए और अपने आप को लेके, तो जो उनके एसपी है वो किसी और लड़के की तरफ अट्रैक्टेड थे और वो लड़का भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड था। बट जैसे ही वो अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट हुए, उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ उनकी लाइफ में, उनकी रियलिटी में सिर्फ उनके पास फ्री विल है और किसी के पास फ्री विल नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में लिया, वो जो उनका जो एसपी था, जो लड़की थी जो कनाडा में थी, उसके साथ जो लड़का था, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, कैसे आया, बट ही स्टार्टेड टू फॉल फॉर सम अदर गर्ल। भले ही उसने किसी एक सेकंड के लिए या फिर एक हफ्ते के लिए किसी लड़की के साथ बातचीत की हो या फिर कुछ भी किया हो, बट उसने मूवमेंट किया उस लड़की की साइड, जिससे कि वो इवेंट क्रिएट हुआ चीटिंग का। और चीट करने की वजह से वो जो लड़की थी, जो गगन की एसपी थी, उसको पता चला और उसके पता लगने के बाद वो डिप्रेशन में आई। डिप्रेशन में आने के बाद उसको उसकी याद आई एंड उसके बाद शी कॉन्टेक्टेड। तो आप देख रहे हो कि इसमें 3-4 इवेंट्स हुए, तब जाके गगन को उसका रिजल्ट मिला। और उतने टाइम तक गगन डिड नॉट मूव फ्रॉम डूइंग हिज विजुअलाइजेशंस, ही डिड नॉट moved further from his visualizations. I tell everybody in my life, in my sessions, that visualization is really important. आप affirmations कर रहे हो, it's okay, but affirmations के साथ you have to visualize, क्योंकि visualize करने से you get the feeling, and feelings plus words एक ऐसा combination बनाते हैं जो कि बहुत क्विक रिजल्ट्स देता है। बट उसके लिए यू हैव टू हैव द फेथ कि योर थॉट्स क्रिएट द रियलिटी। और ये जो छोटा सा बिलीफ है, ये आपको छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करने से ही आएगा। आपको रियलाइज़ करना है कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में, कोई भी डिज़ायर आपकी लाइफ में छोटी बड़ी नहीं है। इट्स जस्ट कि आप किसी एक डिज़ायर को बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हो, किसी एक डिज़ायर को आप बहुत कम इम्पोर्टेंस दे दो, तो उसी हिसाब से आप छोटा बड़ा उसको डिसाइड कर लेते हो। बट सारी चीज़ें इक्वल होती है मैनिफेस्ट करने के लिए, सारी चीज़ें इक्वली ईजी होती है मैनिफेस्ट करना। इट्स जस्ट कि आपको लगता है कि अच्छा अब ये होने के लिए ये होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। इट्स नॉट योर जॉब टू थिंक कि ये कैसे होगा। योर जॉब इज़ टू जस्ट फोकस ऑन दैट एंड सीन, और आपको विजुलाइज करना है और आपको वो फीलिंग लेकर आनी है कि अगर वो डिज़ायर इस टाइम पे सच होता तो आपको कैसा फील होता। अगर वो डिज़ायर इस टाइम पे सच होता तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स होते। क्या आपके दिमाग में अगर वो सच होता तो तब भी यही थॉट्स होते क्या कि यार पता नहीं कब होगा, या फिर मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ फिर भी रिज़ल्ट क्यों नहीं दिख रहा है, या फिर आप तब भी यही सोच रहे होते क्या कि पेरेंट्स को कैसे मनाऊँ। नहीं ना, आप ये सोच रहे होते कि आई एम सो हैप्पी कि फाइनली शादी मैनिफेस्ट हो गई, फाइनली मुझे प्रमोशन मिल गया, फाइनली मुझे मेरा डिज़ायर्ड घर मिल गया, फाइनली मुझे मेरी डिज़ायर्ड लोकेलिटी में, डिज़ायर्ड सोसाइटी में घर मिल चुका है, फाइनली मैं हेल्दी हूँ। आपके दिमाग में ये थॉट्स होते, और अगर आप ये थॉट्स डिज़ायर पूरी होने से पहले अगर अपने दिमाग में ला सकते हो तो यू आर अ मैनिफेस्टिंग मशीन। ओके, सो आई एंड दिस वीडियो विद दिस लाइन ओनली। और आई टोल्ड यू कि अगर आपको सेशन लेना है सो यू नो द ड्रिल, जस्ट गो इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, यू विल नो कि क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और उसके बाद यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड वी कैन डिस्कस ऑन योर सिचुएशन। एंड येस, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।